Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोचिए, एक ऐसा गठजोड़ जिसमें भारत हो, रूस हो और चीन हो। ये तीनों देश एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो क्या अमेरिका की चल सकती है? अब जरा गौर कीजिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ कहा है कि आरआईसी यानी रूस इंडिया चाइना फॉर्मेट की वापसी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होगी जहां वॉशिंगटन की नहीं, अब नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग की चलेगी। चलिए जानते हैं कि आरआईसी क्या है और क्यों रुका था। दरअसल आरआईसी यानी रूस इंडिया चाइना ये एक त्रिपक्षीय समूह है जो 2000 के दशक से अस्तित्व में है। तीनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग, रणनीतिक संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करते थे। लेकिन 2020 में जब लद्दाख के गलवान में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गईं और हमारे 20 जवान शहीद हुए, तब से इस समूह की गतिविधियां ठप पड़ गईं। अमेरिका ने उस वक्त मौका देखकर भारत को क्यूएडी और I2U2 जैसे फोरम में बुला लिया ताकि चीन के खिलाफ मोर्चा बन सके। लेकिन अब खुद रूस कह रहा है कि भारत चीन के बीच तनाव काफी हद तक कम हुआ है और अब वक्त है कि आरआईसी फिर से जिंदा हो। सर्गेई लावरोव ने फोरम ऑफ द फ्यूचर 2050 में कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब जब भारत चीन के बीच तनाव कम हुआ है तो हम आरआईसी को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। यह बहुध्रुवीय व्यवस्था की दिशा में पहला कदम होगा। ध्यान दीजिए, ये कोई सामान्य मंच नहीं था। ये फोरम था उस फिलॉसफर अलेक्जेंडर दुगिन के विजन पर आधारित, जिसे पुतिन का आइडियोलॉजिकल गुरु कहा जाता है। यानी रूस इस बयान के जरिए सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक दिशा तय कर रहा है। रूस की नजर में अमेरिका की यूनिपोलर दुनिया अब बीते जमाने की बात है। वो चाहता है कि यूरोप से एशिया तक एक नया संतुलन बने जिसमें आरआईसी की भूमिका सबसे अहम हो। भारत के लिए ये समय रणनीतिक संतुलन का है। क्यूएडी का हिस्सा होने के बावजूद भारत नाटो का पिछलग्गू नहीं बना। भारत रूस से तेल भी खरीदता रहा और चीन से भी बातचीत जारी रखी। भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि हम उसके कंटेनमेंट ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। आरआईसी की बहाली भारत के लिए दो बड़े फायदे लेकर आती है। अमेरिकी दबाव को बैलेंस करने का मौका, आंतरिक रूप से चीन के साथ शांति और रूस के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी का रास्ता, और भारत की विदेश नीति अब गुटनिरपेक्ष नहीं बल्कि भारत केंद्रित हो चुकी है। अब आप सोचिए, अगर आरआईसी फिर से सक्रिय होता है तो क्या अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा? दरअसल अमेरिका को अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री वर्चस्व पर बड़ा खतरा दिखेगा। क्यूएड और इंडो पैसिफिक नीति कमजोर होगी। चीन और भारत की दूरी कम होने से अमेरिका का इंडो पैसिफिक ब्लॉक बिखर सकता है। रूस को एशिया में नई ऊर्जा मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को पता चल जाएगा कि अब डिवाइड एंड रूल की उसकी नीति नहीं चलेगी। लावरोव ने यह भी कहा कि आरआईसी की वापसी एक पैन यूरेशियन प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। यानी यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, वो अब अमेरिका मुक्त शक्ति बन सकता है। अगर भारत इस दिशा में संतुलन से चलता है तो भारत की ग्लोबल साख और बढ़ेगी। रूस और चीन के साथ बातचीत में भारत की पोजीशन मजबूत होगी और भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो वेस्ट और ईस्ट दोनों को संतुलित कर सकता है। खैर, अमेरिका अब जान गया है कि भारत किसी का मोहरा नहीं है। अगर भारत, रूस और चीन साथ आए तो अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। आरआईसी की वापसी सिर्फ एक संगठन की वापसी नहीं होगी, ये एक ऐलान होगा कि अब फैसला वॉशिंगटन में नहीं, नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग में होगा। तो अगली बार जब अमेरिका कंटेनमेंट की बात करे तब उसे आरआईसी का नाम याद दिला देना, क्योंकि ये नया युग है और भारत इसमें सिरमौर बनने जा रहा है।